जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं डीसी मोटर की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज इनको हम सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज हम डीसी मोटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और थोड़ा आप लोग शेयर कर दीजिए लाइव क्लास में, लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम 60 नंबर प्रश्न तक जो है इसका सलूशन करेंगे, तो थोड़ा शेयर कर दीजिए जिससे और लोग जुड़ जाएं। 7 बजे की लाइव क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए हम देखते हैं। क्या सेंट्रीफ्यूगल पंप में उपयोग होने वाला मोटर है? सेंट्रीफ्यूगल पंप में उपयोग होने वाला मोटर है। कह रहा श्रेणी मोटर, शंट मोटर, दोनों, कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा शंट मोटर। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो है शंट मोटर का उपयोग किया जाता है। क्यों दोस्तों किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो होता है नियत वोल्टता की आवश्यकता होती है, और इसमें क्या होगा दोस्तों कि प्रत्यागामी पंप में भी शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें भी जो है नियत वोल्ट तक का प्रयोग हम करते हैं, इसलिए जो है शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है। 53 नंबर प्रश्न आपका है। कह रहा है इचिंग ऑपरेशन का दूसरा नाम है। इचिंग ऑपरेशन का दूसरा नाम है। तो कह रहा है ब्रेकिंग, स्टॉपिंग, स्टार्टिंग, जॉगिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? जॉगिंग हो जाएगा। जॉगिंग क्या होता है? इचिंग या जॉगिंग जो होता है दोस्तों क्या होता है, वो परिपथ में क्या होता है कि जो मोटर में जो वैद्युत परिपथ या मोटर की जो परिचालन स्थिति होती है उसकी जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? मोटर एवं विद्युत परिपथ की परिचालन स्थिति की जांच करने के लिए जॉगिंग परिपथ का उपयोग हम करते हैं। इचिंग ऑपरेशन का दूसरा नाम क्या है? जॉगिंग है। तो इसलिए हम इचिंग ऑपरेशन का दूसरा नाम क्या कहते हैं? जॉगिंग कहते हैं। 54 नंबर प्रश्न है डीसी मोटर में कौन सा स्टार्टर प्रयोग किया जाता है? कह रहा 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर एंड आपका है स्टार डेल्टा स्टार्टर। और ई ऑप्शन में आपका दिया है दोस्तों, ये कह रहा है कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन तीनों आपका राइट है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी तीनों। तो 2 पॉइंट स्टार्टर जो होता है एक सरल प्रकार का स्टार्टर है, और 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? श्रेणी मोटर में हम जो है 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। इसमें 2 प्रकार की जो है परिपथ का हम उपयोग करते हैं, 2 प्रकार के संयोजन का हम प्रयोग करते हैं, और श्रेणी मोटर को स्टार्ट करने में भी हम 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। बात करें 3 पॉइंट स्टार्टर, तो 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग जो है शंट एवं कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने में किया जाता है। तो इसमें जो होता है कि इसमें 2 कॉइल होती हैं, एक नो वोल्ट कॉइल होता है और एक ओवरलोड कॉइल होता है, जो विद्युत सप्लाई के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। 4 पॉइंट स्टार्टर है, तो 4 पॉइंट स्टार्टर है दोस्तों जो, उसका भी प्रयोग हम शंट मोटर एवं कंपाउंड मोटर में करते हैं। लेकिन इसमें जो 2 संयोजन होता है, एक नो वोल्ट कॉइल होता है और एक ओवरलोड कॉइल होता है। 2 प्रकार की कॉइलें होती हैं, नो वोल्ट कॉइल, ओवरलोड कॉइल। तो नो वोल्ट कॉइल को जो है एक सुरक्षा प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में विद्युत सप्लाई से डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। तो ये रहा 4 पॉइंट स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है ये पॉलीफेज सिस्टम में प्रयोग किया जाता है, और 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम प्रयोग करते हैं इसको। 55 नंबर प्रश्न है धातु मुद्रांकन मशीन में प्रयुक्त मोटर यानी मेटल स्टैंपिंग मशीन क्या है? धातु मुद्रांकन मशीन यानी कि मेटल स्टैंपिंग मशीन में कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है? आपका श्रेणी मोटर, बी ऑप्शन शंट मोटर, सी ऑप्शन है दोनों, और डी ऑप्शन है आपका क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर।
तो इसमें आपका आंसर राइट हो जाएगा, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर आपका राइट हो जाएगा। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स एवं शंट फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स एक दूसरे की सहायता करते हैं। एक होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर या डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, दोनों में होता है। जनरेटर भी डिफरेंशियल होता है और मोटर भी होता है। तो मोटर की बात, इसमें क्या होता है, डिफरेंशियल में होता है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स और शंट फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो ये होता है। 56 नंबर प्रश्न है। 56 नंबर प्रश्न कह रहा, नेशनल इलेक्ट्रिक कोड के अनुसार मोटर लोड के लिए ओवरलोड रिले सेटिंग कितनी होनी चाहिए? ओवरलोड रिले सेटिंग कितनी होनी चाहिए? कह रहा ए ऑप्शन 110% फुल लोड करंट, बी ऑप्शन 125% फुल लोड करंट, और सी ऑप्शन है 150% फुल लोड करंट, और डी ऑप्शन है 200% फुल लोड करंट। तो आपका ऑप्शन बी राइट है। 125% फुल लोड करंट पर जो है ओवरलोड रिले को सेट किया जाता है। तो आइए देखते हैं 57 नंबर प्रश्न है आपका, न्यूमेरिकल है। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा। तो पढ़िए तब तक क्या है 57 नंबर प्रश्न और उसको हल करिए। थोड़ा शेयर कर दीजिए, आप लोग ग्रुप वगैरह में शेयर कर दीजिए जिससे और लोग जुड़ जाएं। तो दोस्तों चलिए 57 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि डीसी मोटर के आर्मेचर में 12 स्लॉट प्रति कंडक्टर के साथ 39 स्लॉट हैं, यानी स्लॉट का मतलब खांचा। 39 स्लॉट है। तो कंडक्टरों की संख्या यानी जेड, चालकों की संख्या पूछ रहा है, क्या होगा? आइए चलिए हम देखते हैं। ये हमारा दिया गया है, डीसी मोटर के आर्मेचर में 12 स्लॉट प्रति कंडक्टर के साथ 39 स्लॉट हैं। तो कंडक्टरों यानी जेड की कुल संख्या क्या होगी? तो आइए देखते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, आपका 12 स्लॉट दिया गया है, 12 स्लॉट दिया गया है, और इसमें 12 स्लॉट प्रति कंडक्टर दिया गया है दोस्तों, और इसमें कुल स्लॉट क्या दिया गया है दोस्तों? 39। तो ज्ञात करना है कंडक्टरों की कुल संख्या। कंडक्टरों की कुल संख्या जेड बराबर हो जाएगा दोस्तों प्रति स्लॉट कंडक्टर की संख्या, प्रति स्लॉट कंडक्टर की संख्या गुणे में हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या हो जाएगा? गुणे में स्लॉट की संख्या, स्लॉटों की संख्या। राइटिंग नहीं बन रही है दोस्तों, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम बोल रहे हैं प्रति स्लॉट कंडक्टरों की संख्या गुणे स्लॉटों की संख्या। तो प्रति स्लॉट कितना है दोस्तों हमारा? प्रति स्लॉट कंडक्टरों की संख्या है 12, और गुणे स्लॉटों की संख्या कितनी है? कुल स्लॉटों की संख्या 39 है। तो इस तरह से जेड बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 12 9 108 के 8, 12 3 36 10 46। इस तरह से कुल चालकों की संख्या आपका क्या आ गया? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 468 कंडक्टर कुल होंगे आपके। ठीक है दोस्तों। 58 नंबर प्रश्न कह रहा 10 एचपी 250 वोल्ट डीसी मोटर का पूर्ण भार पर धारा का मान क्या होगा? यानी करंट का मान क्या होगा? यानी पावर दिया गया है आपका 10 एचपी, इसको वाट में बदलेंगे तो P बराबर हो जाएगा 10 × 746 वाट।
आप जानते हैं कि P बराबर होता है VI, तो I बराबर हो जाएगा P अपान V। इस तरह से हो जाएगा 10 गुणे 746 अपान में वोल्टेज का मान आपका दिया गया है 250। काट देंगे दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल, 10 कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद I बराबर आपका आ जाएगा, काट दीजिए, 25 दूना 50 हो जाएगा 24। इस तरह से 25 अट्ठे 200, 25 नवयम 225। इस तरह से बचा, इसमें क्या 0 पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के जो है फिर इसको हम कर देंगे, इसको काटेंगे, हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व करते रहिए आप लोग। 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, एक बच गया, 10 बचा, 10 एक नहीं बचा, 10 बच गया। तो इस तरह से एक 0 और लगा देंगे, क्या हो जाएगा 100। तो इस तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 चौका 100, ये आपका हो जाएगा। 25 दूना 50, 24, तो इस तरह से हो गया 246। काटेंगे, 25 नौयम 25, तो यहाँ बचा जो है 21 बच गया, 21 बचा, तो इस तरह से एक 0 बढ़ाएंगे, 210 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो इस तरह से पॉइंट लगा के फिर 25 अट्ठे 200, फिर आपका जो है कितना बच गया, 10 बच गया, 210 था, 10 बच गया, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 100 हो जाएगा। इस तरह से 25 चौका 100 हो जाएगा। तो 29.84 आ जाएगा आपका एम्पियर। तो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो आपको इसके करीब में क्या है उसको लगाना है, बी ऑप्शन राइट कर देंगे। 30 एम्पियर आप लगा के आएंगे एग्जाम में। 59 नंबर आपका प्रश्न है कि एक डीसी मोटर में इनपुट पावर 1.6 किलोवाट है और आउटपुट पावर जो है आपका 1.2 किलोवाट है, तो मोटर की क्षमता ज्ञात करना है। मोटर की क्षमता कहे या आपको दक्षता कहे या एफिशिएंसी कहे, तो वही आपको ज्ञात करना है। आइए इसको हम ज्ञात करते हैं। दक्षता या क्षमता, दक्षता बराबर होता है दोस्तों आउटपुट पावर अपान में हो जाएगा इनपुट पावर गुणे हो जाएगा 100। तो आउटपुट पावर आपका दिया गया है दोस्तों 1.2 और इनपुट पावर आपका दिया गया है 1.6 किलोवाट, गुणे में आपका 100 है प्रतिशत के लिए। तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 25 100, इस तरह से 25 तिया 75। इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, दक्षता जो है दोस्तों क्या आ जाएगी, क्षमता जो होगी इसकी, डीसी मोटर की क्षमता जो होगी 75% होगी। तो 60%, 80, 70 ये आपका राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। 75% जो है इसकी क्षमता आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 220 ओम प्रतिरोध की मोटर 2 एम्पियर की धारा लेती है, तो इसके प्रयुक्त वोल्टता का मान क्या होगा। प्रयुक्त वोल्टता का मान क्या होगा। आप जानते हैं कि V बराबर IR होता है, तो प्रयुक्त वोल्टता V का मान पूछा है और इसमें आपको दिया गया है 2 एम्पियर की धारा और इसका प्रतिरोध मोटर का 220 ओम प्रतिरोध है। इसको कर लेंगे, सीधा गुणा करवा देंगे, 22 दूना 44, 0 लगा देंगे, तो इस तरह से आ जाएगा 440 वोल्ट। आपका बी ऑप्शन मैच हो रहा है, तो इस तरह से आ जाएगा 440 वोल्ट। तो ये रहे डीसी मोटर के 60 नंबर प्रश्न तक। तो लगभग डीसी मोटर के सभी प्रश्न समाप्त हो गए जो परीक्षा की दृष्टि से यूपीपीसीएल में पूछे गए हैं। तो इसी तरह से आप लोग हर क्लास में बने रहिए और जो भी प्रश्न आप लोगों के पास हो
तो लाइव खत्म होते ही आप लोग उसमें डाल देंगे कमेंट में, तो वो हमको जो है कमेंट में शो करेगा। अगर लाइव चल रहा है तो उसमें कमेंट करेंगे, प्रश्न को कमेंट करेंगे तो वो बाद में जो है हाइड हो जाता है, तो उसको हम नहीं देख पाएंगे। लाइव के बाद जो है आप लोग कमेंट में डाल देंगे प्रश्न को, तो जो है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है आप लोगों को उसका सोल्यूशन देंगे। पूरे बेहतरीन मतलब सोल्यूशन पूरा बेहतरीन तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन बताया जाएगा, उसमें आपको एक एक पॉइंट क्लियर किया जाएगा। और ये रहा आपका डीसी मोटर का न्यूमेरिकल इतना। और कल भी पिछले लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाए थे, तो भी इम्पोर्टेंट थे, तो उसको भी पिछला लेक्चर भी देखिए और इसको भी देखिए। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।